दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके एग्जाम की घड़ियां नजदीक आ गई हैं और मन में काफी हलचल मची हुई है स्टूडेंट्स के कि क्या अभी भी एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। और एग्जाम पोस्टपोन होने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अपनी तैयारी के बारे में सोचेंगे आप तो ज्यादा बेहतर होगा। सारे वीडियोस आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल प्रश्न पत्र और टॉपिक वाइज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसके वीडियो भी हमने बीएमएलटी थर्ड ईयर को उपलब्ध कराए हैं। इसी कड़ी में आज हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको माइक्रोबायोलॉजी के 50 से ज्यादा प्रश्न मिलने वाले हैं, जिनको आप सॉल्व करिए और उनको सॉल्व करके देखिए कि कहाँ क्या कमी रह गई है और उसमें आप अपनी कमी को पूरा कर लीजिए। इसी के साथ ही एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो बीएमएलटी थर्ड ईयर में माइक्रोबायोलॉजी के क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, और देखिए इस वीडियो में हमने पूरे के पूरे टॉपिक से ही क्वेश्चन बना दिए हैं। मतलब एक एक टॉपिक से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप उनको लिखिए, लिख करके प्रयास करिए ये सारे क्वेश्चन एक बार देखिए कि ये क्वेश्चन में कहां पर आपसे नहीं बन रहे हैं इन प्रश्नों का उत्तर, उनको तैयार करने का प्रयास करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लायोफिलाइजेशन टेक्निक इन डिटेल। लास्ट ईयर के पेपर में लायोफिलाइजेशन 2 मार्क्स में पूछा था। ठीक है, और मैंने मॉडल प्रश्न पत्र में रखा भी था ये क्वेश्चन। तो एक्सप्लेन लायोफिलाइजेशन टेक्निक इन डिटेल, लेकिन ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेथड ऑफ लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया। लॉन्ग टर्म में जब बैक्टीरिया को प्रिजर्व करते हैं, देखिए अलग अलग टर्म से अपन करते हैं ना, शॉर्ट टर्म में प्रिजर्व करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रिजर्व करेंगे। तो लॉन्ग टर्म में बैक्टीरिया को प्रिजर्व करने की क्या टेक्निक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन वायबल काउंट। देखो आप टोटल काउंट और वायबल काउंट पढ़ते होगे, जब इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा टोटल काउंट वायबल काउंट में, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो, प्ले लिस्ट में पड़ा होगा बीएमएलटी थर्ड ईयर में, तो उसको चेक कर लीजिएगा। डिफाइन वायबल काउंट। नेक्स्ट है आपका, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वायबल काउंट। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन पोर प्लेट एंड स्प्रेड प्लेट टेक्निक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है ना। जनरली अभी तक ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखने चाहिए, ताकि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज की जो उम्मीद करते हैं एग्जामिनर, वो आपको होना चाहिए। तो एक्सप्लेन पोर प्लेट एंड स्प्रेड प्लेट टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सीरियल डायलेशन। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियल डायलेशन क्या होता है, इस पर एक शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ रिडल वॉकर टेस्ट। ठीक है, रिडल वॉकर टेस्ट पर मैंने वीडियो बनाया, सबने देखा है, बहुत इजी, आसानी से बन जाएगा। और जिनने अभी तक नहीं देखा उस वीडियो को आप देख लीजिए, एक बार देखेंगे आपको रिडल वॉकर टेस्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने रिडल वॉकर टेस्ट, चिक मार्टिन टेस्ट, इन यूज टेस्ट सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन चिक मार्टिन टेस्ट मेथड एंड सिग्निफिकेंस। चिक मार्टिन टेस्ट क्या होता है, इसका मेथड बताना है और इसका सिग्निफिकेंस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, ये बताइए। वैक्सीन के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन विथ एग्जांपल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्सीन का क्लासिफिकेशन आपको समझाना, अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है ना। कुछ लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है, ओरल वैक्सीन होती है, सारी अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। वैक्सीन वाला भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन एंड विथ एग्जांपल, इनका अलग अलग आपको क्लासिफिकेशन बताना है वैक्सीन का, और उनके एग्जांपल सहित बताना है। जैसे आपने ना बीसीजी पढ़ा होगा, डीपीटी पढ़ा होगा, है ना, ओरल पोलियो, ओपीवी पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये क्वेश्चन भी सिलेबस में है और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डीप है। इस तरह क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं, पर एग्जाम में पूछ भी सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब आप लोग तो वैसे भी इतना अच्छा पढ़ रहे हो, इतना डीप पढ़ रहे हो, तो मुझे लगता है इस तरह क्वेश्चन के आंसर आपको आसानी से आ जाएंगे, है ना। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। एक्सप्लेन एमपीएन टेस्ट फॉर वाटर एनालिसिस, है ना। आपने फूड, वाटर, मिल्क, इनके एनालिसिस के बारे में एक टॉपिक है, तो उससे क्वेश्चन बन गया है एक्सप्लेन एमपीएन टेस्ट फॉर वाटर एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉस्फेटेस टेस्ट फॉर मिल्क, है ना। मिल्क में हम फॉस्फेटेस टेस्ट लगाते हैं ना, उसके बारे में बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन डिफाइन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में। ठीक है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन पेपर में आता है, इस पर भी एक वीडियो है, आपने देखा है सबने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का एक्सप्लेन स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड की स्टेरिलिटी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, इसके बारे में प्रश्न।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, देखिए डिफाइन सोर्सेस एंड प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन। ठीक है, डिफाइन सोर्सेस एंड प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन को जो सोर्सेस होते हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जिनसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है या नोजोकोमल इन्फेक्शन हो सकते हैं, और उनकी रोकथाम करने के क्या क्या तरीके होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सोटॉक्सिन एंड इंडोटॉक्सिन। टॉक्सिसिटी वाले टॉपिक में देखिएगा आप, इंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन होते हैं। बैक्टीरियल टॉक्सिन के बारे में पढ़ा होगा ना आपने, तो इंडोटॉक्सिन क्या होते हैं, एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट। टॉक्सिन को न्यूट्रलाइजेशन करने के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पैथोजेनिसिटी टेस्ट इन माइस। माइस में पैथोजेनिसिटी टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर वाला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कि सर ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो आप लोग भी क्या निरंतर अपनी तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपके माध्यम से हो सकता है और भी स्टूडेंट को वो क्वेश्चन उनकी नजर में आ जाए, वो भी उस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो आपकी वजह से भी फायदा हो सकता है। तो आप भी कमेंट करके मुझे बात बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको लिखा है और इसमें मैंने बताया कि एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, हो सकता है ये पेपर में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फेज टाइपिंग एंड बैक्टीरियोसिन टाइपिंग। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए लैब डायग्नोसिस। अब ये 30 नंबर तक के जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न है केवल लैब डायग्नोसिस पे डिपेंड करते हैं, और एक ना एक क्वेश्चन लैब डायग्नोसिस का आपके पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो मैं बताता हूं मुझे इनमें से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है, और आप कमेंट करके बताइए कि लैब डायग्नोसिस में कौन सा क्वेश्चन है जो वो पेपर में आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन है 21 नंबर का, लैब डायग्नोसिस ऑफ पायोजेनिक इन्फेक्शन। पायोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है, इसका लैब डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, लैब डायग्नोसिस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का लैब डायग्नोसिस आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का लैब डायग्नोसिस। नेक्स्ट 24th नंबर, लैब डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किसके कारण से होता है, उसका लैब डायग्नोसिस में क्या इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस ऑफ डायरियल डिसीज यानी कि कॉलेरा। ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। कॉलेरा का जो विब्रियो कॉलेरी की वजह से कॉलेरा रोग होता है ना, तो इसमें कुल मिला के लैब डायग्नोसिस जो डायरियल डिसीज पूछ रहा है कॉलेरा के बारे में, ये कुल मिलाकर के पूछ रहा है विब्रियो कॉलेरी का लैब डायग्नोसिस। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपको लग रहा हो तो कमेंट करके बताइए, या इनमें से कौन से लग रहे हैं आपको। नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लैब डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में आप क्या करते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आप लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है वो इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस ऑफ लेप्रोसी। अब लेप्रोसी किस कारण से होता है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिसके कारण लेप्रोसी नाम का रोग होता है, आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। लेप्रोसी किस कारण से, किस बैक्टीरिया की वजह से लेप्रोसी रोग मनुष्य में फैलता है। नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड फीवर होता है, तो लैब डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर या लैब डायग्नोसिस ऑफ सैल्मोनेला टाइफी, ये भी आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, मैंने आपको देखो 2-3 क्वेश्चन बता दिए इसमें जो मुझे लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, और आप इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, लास्ट इसमें 30 नंबर क्वेश्चन है लैब डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस एंड गोनोरिया। गोनोरिया और सिफिलिस का लैब डायग्नोसिस बताइए। है ना अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको भी लग रहे होंगे, तो फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इन लैब डायग्नोसिस में से कौन सा क्वेश्चन लग रहा है वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 31 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन विडॉल टेस्ट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड इंटरप्रिटेशन। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विडॉल टेस्ट पेपर में अक्सर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है विडॉल टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट है डिस्क्राइब सीआरपी टेस्ट। सीआरपी टेस्ट क्या होता है, सीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए। एक डिस्क्राइब सीआरपी टेस्ट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड सिग्निफिकेंस। सीआरपी क्या होता है, इसका प्रिंसिपल बताइए, प्रोसीजर बताइए कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, और सिग्निफिकेंस बताइए। अब देखिए जब प्रोसीजर इसका पूछता है ना, तो दो तरीके से सीआरपी टेस्ट लगता है, मतलब एक तरह से लगता है क्वालिटेटिव टेस्ट लगता है, क्वालिटेटिव टेस्ट लगता है, और दूसरा क्वांटिटेटिव लगता है। तो आप प्रोसीजर में दोनों चीज लिखिए कि इसको दो मुख्य दो रूप से दो प्रकार से परफॉर्म किया जाता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, और फिर किसी एक टेस्ट को ही आप डिटेल में बताइएगा। ठीक है, दोनों टेस्ट डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं।
तो क्वालिटेटिव वाला डिटेल में आप लिख दीजिए, बता दीजिए दोनों के बारे में कि प्रोसीजर इसकी दो प्रकार से होती है, लेकिन एक ही प्रोसीजर को आप डिस्क्राइब करिए, ठीक है, नहीं तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और अननेसेसरी आंसर बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए खासकर जब इस तरह क्वेश्चन पूछता है, प्रिंसिपल हो गया, प्रोसीजर हो गया, सिग्निफिकेंस हो गया, तो प्रिंसिपल आप पूरा का पूरा लिख दीजिए, सीआरपी का फुल फॉर्म बता दीजिए क्या होता है, इसका थोड़ा सा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, हालांकि क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पूछा ही है, तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता दीजिए, प्रिंसिपल बता दीजिए, फिर प्रोसीजर बताइए, प्रोसीजर लिखिए कितने प्रकार से इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, और किसी एक प्रोसीजर को आप डिटेल में उसका आंसर कर दीजिए, ठीक है, और स्लाइड वगैरह बना के डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे क्वालिटेटिव टेस्ट आप लगाते हो ना, तो एक स्लाइड में आप ऐसे रखते हो ना, इस तरह से स्लाइड में रिंग बनी हुई होती है, एक में आप पॉजिटिव कंट्रोल लेते हैं, एक में निगेटिव कंट्रोल लेते हैं, और एक में आप टेस्ट रन करते हो, है ना, इसी तरह से, तो इस तरह से डायग्राम भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और जब इनका रिजल्ट आता है इंटरप्रिटेशन का, किसमें कोरिलेशन आ रहा है या फ्लोकुलेशन आ रहा है, किसमें नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए पीसी है तो इसमें तो बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स बनेंगे ही, तो ये इस तरह से बना सकते हैं, और निगेटिव वाले में कुछ नहीं बनेगा, तो इसको आप बिल्कुल ऐसे कर दीजिए निगेटिव कंट्रोल, और अगर टेस्ट को आपको पॉजिटिव शो करना है तो आप इस तरह से ग्रेन्यूल बना दीजिए, निगेटिव शो करना है तो आप इसके लिए फिर अलग से एक डायग्राम और बना दीजिए कि पॉजिटिव ऐसा होता है, निगेटिव ऐसा होता है, और इसके बाद जब आप आंसर लिखते हैं, इस तरह के डायग्राम बनाते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपकी कॉपी ही अलग एक समझ में आ जाएगी, यार स्टूडेंट को नॉलेज है इसको, है ना, अलग से समझ में जाती है कॉपी। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉपी देखने से समझ में आता है, और उस इस तरह से आप अगर प्रेजेंट करते हो आंसर को, तो फिर आपके नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, ठीक है, हालांकि मिलेंगे, आप लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट, मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन एएसओ एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, एएसओ टाइटल आप लगाते हो ना, इस क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, तो एएसओ टेस्ट क्या होता है, इसकी पूरी प्रोसीजर, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक। नेक्स्ट है डिस्क्राइब वीडीआरएल टेस्ट फॉर सिफिलिस, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं अलग से बता देता हूं, इनको तो आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो डिस्क्राइब वीडीआरएल टेस्ट फॉर सिफिलिस, सिफिलिस के लिए वीडीआरएल टेस्ट हम लगाते हैं, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन टीपीएचए एंड एफटीएबीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ सुपरफिशियल डर्मेटोफाइट्स, अब एक दो दिन पहले मैंने वीडियो डाला है डर्मेटोफाइट्स का, तो उसको देख लीजिएगा आप, बहुत अच्छा वीडियो है, और उसमें पूरा डिटेल से मैंने बताया हुआ डर्मेटोफाइट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैब डायग्नोसिस ऑफ कैंडिडियासिस, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कैंडिडियासिस, कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण होता है कैंडिडियासिस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लैब डायग्नोसिस ऑफ माइस्टिक्टोमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलाइजा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में अक्सर इलाइजा पूछ लेता है, तो इलाइजा पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन आरआईए मतलब रेडियो इम्यूनो एसे प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरआईए लगभग हर साल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजी लाइफ साइकिल एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, कई बार पेपर में आ चुका है एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, तो ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट एक्सप्लेन मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम स्पीसीज, आपने प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा ना, तो वही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट मॉर्फोलॉजी लाइफ साइकिल एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ एस्कैरिस लंब्रोसाइट्स, ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, अगर एस्कैरिस लंब्रोसाइट्स पेपर में आता है तो ये नहीं आएगा, ये आएगा तो फिर ये नहीं, दोनों में से एक क्वेश्चन तो पेपर में अक्सर आता है, तो दोनों तैयार करिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन लाइफ साइकिल मॉर्फोलॉजी एंड लैब डायग्नोसिस ऑफ वुचेरिया बेंटोप्टी, मेरे ख्याल से फाइलेरिया के बारे में है, फाइलेरिया की लाइफ साइकिल, फाइलेरियासिस के बारे में बताना है, वुचेरिया बेंटोप्टी के कारण फाइलेरिया नाम का रोग फैलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, डिस्क्राइब मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा की मॉर्फोलॉजी और लैब डायग्नोसिस आपको बताना है। आप भी कमेंट करके बताइए क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो आपको बता दूं, फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि इनमें कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ फैस्टियोला हिपैटिका, ठीक है, फैस्टियोला हिपैटिका का लाइफ साइकिल के बारे में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस को कैसे क्लासिफाई करेंगे उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए वायरस, डीएनए और आरएनए वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी एंड एचबीएसएजी वायरस, एचआईवी और एचबीएसएजी वायरस का जो ट्रांसमिशन मतलब जो संचरण का या फैलने का जो कारण होते हैं, कौन कौन से कारण, कौन कौन से तरीकों से ये संचरण या रोग इनका फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक्सप्लेन स्टरलाइजेशन एंड वेरियस डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्टेंट वाला, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन आपके 51 क्वेश्चन हुए हैं, 50 प्लस क्वेश्चन मैंने बोला था, 51 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो गए हैं। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लीजिए, लिख लीजिए। जहां पर समझ में नहीं आता अभी भी टाइम है, आप मुझे बताइएगा, इन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूं, ठीक है। लेकिन आप जब भी क्वेश्चन के आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ वीडियो से संबंधित कमेंट करें। अगर इन प्रश्नों के आपको आंसर चाहिए है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, ठीक है। अपना नाम, अपने शहर का नाम आप जरूर बताएं, ताकि मैं भी आपका नाम और जो भी कॉन्टेक्ट है वो सेव करके और भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन वगैरह है उस नंबर पर उपलब्ध करवा सकूं। वीडियो कैसा लगा आप वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी स्टूडेंट हैं, अन्य जो स्टूडेंट हैं, उन तक ये वीडियो और ये क्वेश्चन जो है आसानी से पहुंच जाएं और सभी का एग्जाम अच्छी तरह से जाए। थैंक यू सो मच।